नमस्कार दोस्तों, ओवरसाइट टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम विकास प्रधान है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डीएनएस के बारे में, डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों, डीएनएस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नेटवर्क लाइन के अंदर ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करना चाहते हो, तो आप किसी भी कंपनी में जब जाओगे तो आपसे डीएनएस के बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप डीएनएस के बारे में अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इसके अंदर डिटेल में डीएनएस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद डीएनएस क्या होता है, डीएनएस कैसे वर्क करता है, इस सब के बारे में आप जान पाएंगे। तो दोस्तों, डीएनएस की फुल फॉर्म है, जैसे आप देख रहे हो, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस को अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई बोले कि अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो, आप google.com पे जाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर वो आपको एक अल्टरनेट नंबर बोले कि आप 24046800400780A:20E इस एड्रेस पे जाकर सर्च करो। ये दोनों ही एड्रेस, google.com और ये जो एड्रेस है, ये दोनों एक सर्वर के एड्रेस है। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताओ, आप में से कौन कौन कल तक ये एड्रेस याद कर सकेंगे। अब दोस्तों, आप खुद ही डिसाइड करो आप कौन सा एड्रेस ज्यादा इजी तरह रिमेंबर कर सकोगे लॉन्ग टर्म तक। ऑब्वियस सी बात है, सबका आंसर google.com ही होगा, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम जो है एड्रेसेस याद नहीं कर सकते। हमें ऐसे नाम याद रहते हैं, इनको हम यूजर फ्रेंडली नेम बोलते हैं, जैसे google.com हो गया, youtube.com हो गया। तो डीएनएस का यही पर्पज है, नेटवर्क के अंदर होना। आज जहां जहां भी इंटरनेट चल रहा है, वहां पर आप किसी वेबसाइट को जब ओपन करते हो वो नाम से ओपन होती है, लेकिन शायद आपको पता ना हो उस वेबसाइट के पीछे एक आईपी एड्रेस होता है। यानी जब आप किसी को मान लो फोन करते हो और आपका वो फोन नंबर, आपने किसी का फोन नंबर सेव करके रखा हुआ है, तो आप जब उसको फोन करते हो वो नेम डायलिंग दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में नंबर डायल हो रहा होता है। तो दोस्तों, डीएनएस एक फोन बुक की तरह है। जैसे आपकी फोन बुक में नेम और उनका फोन नंबर होता है, उसी तरीके से डीएनएस के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी वेबसाइट्स हैं और उनके नंबर्स, आईपी एड्रेस सेव रहते हैं। ये सारे सेव कैसे होते हैं, कैसे सारा वर्क करता है, ये मैं आपको इसके नेक्स्ट समझाने जा रहा हूं। तो डीएनएस का मेन पर्पस क्या होता है कि जब भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई पर्सन वेबसाइट खोलता है, तो उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है। तो डीएनएस एक ऐसी सर्विस है नेटवर्क के अंदर जो नेम टू आईपी रिजोल्व करती है, या फिर आईपी टू नेम रिजोल्व करती है। तो इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इट रिजोल्व्स डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम। दोस्तों, डोमेन नेम जो बोलते हैं हम उसको वेबसाइट के एड्रेस को बोलते हैं, जैसे google.com, youtube.com, amazon.com, ये सारी वेबसाइट्स हैं, इनको हम डोमेन नेम बोलते हैं। तो ये जो डीएनएस सर्विस है, ये किसी न किसी सर्वर पर लोड होती है। आपने शायद .a.a.a.a एड्रेस सुना होगा, ये गूगल का ही एड्रेस है डीएनएस का। जब भी कोई भी कंप्यूटर से या लैपटॉप से जब किसी वेबसाइट को ओपन करता है, तो उसकी क्वेरी डीएनएस के पास जाती है कि व्हाट इज द आईपी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। तो डीएनएस जो है उस पूरी वेबसाइट का आईपी पता करके देता है, और आपका कंप्यूटर जब वो आईपी मिलता है तब आपका कंप्यूटर जाके उस वेबसाइट को ओपन कर पाता है। तो अब एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम ये नंबर नहीं याद कर पाते, इसी वजह से डीएनएस हमारी लाइफ के अंदर है और पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री के अंदर है और पूरे इंटरनेट में है। तो नॉर्मली अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि इस डेफिनेशन से इट रिजोल्व डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम। इसका एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल आपको डेमो से दिखाता हूं आपको। जैसे ये मान लो आपका कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर के अंदर आप एक वेबसाइट ओपन करना चाहते हो, google.com। अब ये वेबसाइट ओपन करने के लिए इस सर्वर को यहाँ पे जो आपके सिस्टम में एक प्रेफर्ड डीएनएस एड्रेस दिया होता है, उसके पास क्वेरी जाती है।
अब ये क्वेरी इस प्रॉपर डीएनएस के पास आएगी। जैसे मान लीजिए a.a.a.8 है और ये जो डीएनएस सर्वर है ये इसको रिजॉल्व करके देगा आईपी। तो जैसे आपने इसको लिखा google.com, अब ये कोई पर्टिकुलर आईपी बताएगा, जैसे ई आईपी है मान लो 24046800, ऐसे करके सारा एड्रेस होगा। ये सारा एड्रेस इसको मिलेगा। अब ये कंप्यूटर जाके जो है google.com को कनेक्ट करेगा। ये जो पूरा प्रोसेस जो है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि कैसे इसको रिजोल्व किया जाता है। ये काफी लंबा प्रोसेस है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा तो वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डीएनएस पूरा ये सर्वर मैनेज कैसे करता है, इसके अंदर कौन कौन से सर्वर्स होते हैं उसके बारे में। तो इस डेमो से आपको समझ आ गया होगा कि जब भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई पर्सन कोई वेबसाइट ओपन करता है तो उसकी क्वेरी उसके डीएनएस सर्वर पे जाती है। डीएनएस सर्वर पता कैसे लगता है, आपके सर्वर पे या आपके मोबाइल पे डीएनएस कॉन्फ़िगर होता है, उसके पास क्वेरी जाएगी और वो जो है डीएनएस सर्वर उसको क्वेरी को रिजोल्व करेगा, उसका आईपी देगा और आपके सिस्टम जो आईपी मिलेगा तो वही जाके कनेक्ट होता है। तो दोस्तों अब ये सब कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि डीएनएस कोई एक सर्वर नहीं है, कई सारे सर्वर्स को मिलकर बना हुआ है। इसका एक पूरा मॉडल होता है, डोमेन नेम स्पेस बोलते हैं, जिसके अंदर पूरी क्वेरी होती है। सबसे ऊपर सर्वर्स कौन सा आएगा, सबसे ऊपर कौन सा होते हैं, उसके नीचे कौन से सर्वर है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया डोमेन नेम सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड की वेबसाइट और उनका आईपी एड्रेस मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों ये कैसे मैनेज किया जाता है ये मैं बताने जा रहा था आपको। डोमेन नेम सिस्टम में एक अलग अलग लेवल में सर्वर बटे हुए हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो आता है उसे हम रूट डोमेन बोलते हैं, जो कि एक डॉट में रिप्रेजेंट करता है। टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में 13 रूट डोमेन सर्वर्स हैं जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है टॉप लेवल डोमेन की। तो टोटल रूट डोमेन सर्वर्स इंटरव्यू पूछ सकते हैं कितने हैं, ये 13 रूट डोमेन सर्वर्स हैं। इसके अलावा अगर आप रूट के नीचे देखें तो टॉप लेवल डोमेन की लिस्ट आती है जिसमें .com, .gov, .org, .in और .au। अब दोस्तों जब पहले इंटरनेट ज्यादा यूज नहीं होता था, इंटरनेट यूजर्स कम होते थे, तो ये जेनरिक नेम चलते थे। .com मतलब कमर्शियल है, .gov मतलब गवर्नमेंट का है और .org ऑर्गेनाइजेशन, और ये .in, .au जो है ये जो है बाद में आए हैं, ये कंट्री डोमेन है। तो यानी अगर हम टॉप लेवल डोमेन की बात करें, जिनको हम शॉर्ट में TLD भी बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन, ये पहले यही होते थे इस टाइप के जेनरिक। इसके अलावा जो बने वो दो कैटेगरी होते हैं, इनको हम कंट्री डोमेन बोलते हैं, जैसे .in, .au, .cn चाइना या .ca कनाडा। तो ये जो जितने भी टॉप लेवल डोमेन है ये रूट डोमेन के अंदर आते हैं। इसी तरीके से टॉप लेवल डोमेन के नीचे सेकंड लेवल डोमेन आते हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, रेडिट हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारे सेकंड लेवल डोमेन है। इनके अंडर जो आते हैं वो थर्ड लेवल डोमेन आते हैं। google.com जो है, जैसे इसके नीचे जो है www, ये इसका सेकंड लेवल डोमेन है, या फिर इसको हम सब डोमेन भी बोलते हैं, सब डोमेन। तो पूरा डीएनएस डोमेन सिस्टम जो है ऐसे अलग अलग सर्वर में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर रूट डोमेन आता है, उसके अंदर टॉप लेवल डोमेन आते हैं और उसके नीचे जो है सेकंड लेवल डोमेन आते हैं, उसके नीचे थर्ड लेवल डोमेन आते हैं। इस तरीके से पूरा डोमेन सिस्टम मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज जरूर लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इस चैनल पर हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे आपको विंडोज सर्वर, CCNA, लाइनक्स और साथ ही साथ नेटवर्क एसेंशियल की वीडियो मिल जाएंगी, जिसके अंदर हब, स्विच, राउटर क्या होता है सबके बारे में डिटेल से समझाया हुआ है।
आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी प्लेलिस्ट जाके देखिए, इसके अंदर सभी वीडियो मिल जाएंगे और सारे प्रैक्टिकल के साथ है और आपको सारा डिटेल में समझ आ जाएगा। थैंक यू।